Usually, when a child reaches at puberty, at the onset of the ninth standard, usually, चाइल्ड का इंटर एंड इंट्रापर्सनल चैलेंजेस का दौर शुरू हो जाता है। उसका वर्ल्ड के लिए परसेप्शन बदल जाता है और दुनिया का भी परसेप्शन उसके लिए बदल जाता है। अब उसके जहन में वो तमाम चीजें आने लगती हैं जो उससे पहले नहीं थी। यहाँ पर उसको पीयर प्रेशर भी झेलना पड़ता है। उसको सेल्फ एस्टीम भी समझ में जरूरत से ज्यादा आने लगती है। और इनके चलते उसका अचानक ही दायरा बढ़ जाता है अपनी समस्याओं का। प्यूबर्टी जैसे ही आती है, एक हार्मोनल अपसर्ज बॉडी में होता है, जैसे कि हम सब जानते ही हैं। यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन होता है अपने बॉडी के साथ। अपने बॉडी को समझने की एक जद्दोजहद शुरू होती है। चाइल्ड की एक न्यूली शेपिंग पर्सनालिटी जो डेवलप हो रही है। तो चाइल्ड अपने ही सर्टेन स्टैंडर्ड्स को अचीव करना चाहता है, और साथ में जो सोसाइटी के सेट नॉर्म्स हैं वो उनको भी अचीव करना चाहता है। पीयर प्रेशर दो तरीके से चाइल्ड के ऊपर हावी होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पर चाइल्ड को बहुत ज्यादा कंपैरिजन झेलना होता है, कंपटीशन होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंपटीशन होता है। और साथ में नेगेटिव पीयर प्रेशर भी साथ में पैरेलल चलते रहता है। इन तमाम चीजों को चाइल्ड झेलते हुए स्टडी प्रेशर को भी मैनेज कर रहा होता है। अचानक ही आप देखते हैं द मोमेंट द चाइल्ड एंटर्स इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड, स्टडी का प्रेशर ऑल टुगेदर डबल हो जाता है। सेम थिंग हैपेंस व्हेन द चाइल्ड रीचेस इन द 11th +1 स्टैंडर्ड। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आज चाहे हम पेरेंट एज अ पेरेंट कितना ही बोले कि हम चाइल्ड को फ्री रखते हैं, बट कहीं ना कहीं चाइल्ड को अपेरेंटली इनअपेरेंटली कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस का लोड रहता ही रहता है। और सबसे ज्यादा, अब एक चाइल्ड एक कुएं का मेंढक बाहर तालाब में आ जाता है। यहाँ पे उसका जो दायरा इस दुनिया को देखने का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चैलेंजेस को डील करने के दौरान अक्सर आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे का परफॉर्मेंस टिल 10th स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, अचानक ही वो 11th में परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो जाता है। या कभी कभी एक बच्चे का 12th स्टैंडर्ड तक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट द मोमेंट वो हॉस्टल में जाता है या बाहर घर से जाता है पढ़ने के लिए, कॉलेज में जाता है, अचानक ही उसकी परफॉर्मेंस में असर आता है। लेकिन इस बात को हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं जो भी हमने पीछे देखे हैं, बट उनको कैसे उसे डील करना है ये उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। अब वे a child learns how to deal with all these intrapersonal and interpersonal challenges primarily during these formative years. They are going to determine how the child is going to handle the challenges later in life, whether it's college, in workplace, or in life journey. इन 4 सालों के दौरान ही जो चाइल्ड जिस तरह से चैलेंजेस को डील करना सीख जाता है, वही ताउम्र उसको हेल्प करते हैं कि किस तरह से उसे जिंदगी में आगे चैलेंजेस को झेलना है या मैनेज करना है। अब यक्ष प्रश्न जो है वो ये है कि हाउ आर वी प्रिपेयरिंग आवर टीनेजर टू डील विद दिस आउटसाइड वर्ल्ड when he or she goes out in hostel, either to prepare or to pursue the higher studies, and soon enters the market to compete with the harsh cutthroat rivals. ये यक्ष प्रश्न है जो आप सभी को अपने आप से पूछना होगा कि हाउ आर यू हेल्पिंग योर चाइल्ड और हाउ आर यू ट्रेनिंग योर चाइल्ड। इसके लिए क्या आपने सिस्टमैटिक ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो किया है। आप अपने बच्चे को एकेडमिकली तो बहुत जबरदस्त सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको मालूम होता है कि मुझे उसे कौन सी कोचिंग अटेंड करनी है। अब आप देखिएगा कितनी सारी कोचिंग्स हैं आपके पास, बट क्या इनमें से कोई भी एक ऐसी कोचिंग है जो आपके बच्चे में रेजिलेंस डेवलप कराए। क्या इनमें से कोई भी एक ऐसी कोचिंग है जो आपके बच्चे में इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कराए। ये सारी नामचीन कोचिंग्स हैं, आपको मालूम ही है, बट ये है सिर्फ एकेडमिक। दे आर नॉट डीलिंग विद द एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, intangible aspect of your child's personality.
तो अभी तक हमने अपने बच्चे को क्या किया, अब उसको वी हैव लेफ्ट टू गेट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन लाइक दिस सेक्स एजुकेशन बाय inauthentic, inexperienced, inappropriate or sometimes harmful means. अब उसको खुद ही अपने इन सब तमाम चैलेंजेस को झेलना होता है, जो उसकी बॉडी के साथ हो रहे हैं, उसके मन के साथ हो रहे हैं, बाहर के लोगों के से अचानक उसका इंटरेक्शन बढ़ चुका है, मल्टीपल स्कूल्स के बच्चों से उसका इंटरेक्शन कोचिंग्स में होने लगा है, ऑपोजिट सेक्स के प्रति उसका अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन हो गया है। तो इन तमाम चैलेंजेस को वो किससे डिस्कस करें? आजकल हालांकि हम पेरेंट्स इस बात का दावा करते हैं कि चाइल्ड से हमारा बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, बट क्या हम उसको वो सिस्टमैटिक फ्रेंडली रिलेशनशिप होने के बावजूद भी जिस तरह से उससे एकेडमिक सिस्टमैटिक एजुकेशन प्राप्त हो रही है, क्या उसे रेजिलेंस इमोशनल इंटेलिजेंस की वही एजुकेशन वही सिस्टमैटिक वे में प्राप्त हो पा रही है आपके द्वारा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द फ्रेंडली रिलेशन विद योर चाइल्ड? ये आपको अपने आप से पूछना है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर एक दो लाइनों में हम लोग एक्सप्लेन करें तो इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, use and manage your own emotions, as well as understand and influence the emotions of others during the tough times. This is primarily the definition of emotional intelligence. अब हम लोगों ने जो लर्निंग टूल्स यहां से, अब हमारा यहां से आइडिया शुरू होता है, वो हमने डेवलप किए हैं मोर और लेस। आप सब इसको समझते ही हैं कि जब आप कोई भी कैट की प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप मॉक टेस्ट देते हैं। अब आप पूछिए अपने आप से कि मॉक टेस्ट क्यों देते हैं? मॉक ड्रिल्स हम लोग देखते हैं, जैसे सोसाइटीज में हम लोग रहते हैं तो मॉक ड्रिल्स होते हैं कि अगर कल को किसी फ्लैट में आग लग जाए तो मॉक ड्रिल में आपको क्या करना होगा। आर्मी वाले आप जानते ही हैं, देयर इज अ वेरी फेमस डायलॉग इन द आर्मी सर्किट, एंड व्हाट इज दैट? दैट sweat more in the peace than bleed less during war. तो बेसिकली मॉक ड्रिल्स, मॉक टेस्ट, इनका पर्पस यही होता है कि ये आपको एक्सपीरियंस करा देते हैं रियल टाइम सिचुएशन का इन एडवांस, so that you can emulate when it is actually happening. पैरेलल आपको कुछ केस स्टडीज भी कराई जाती हैं जब आप किसी बिजनेस स्कूल्स में जाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा केस स्टडीज आर द मेन क्राइटेरिया टू टीच यू कि कौन सा बिजनेस या कौन सा प्रोजेक्ट फ्लरिश करता है और क्यों करता है। सिमिलरली कौन सा बिजनेस, कौन सा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और क्यों हो जाता है। तो दीज आर द वेज सो यू लर्न, एंड वी हैव यूटिलाइज द सेम टूल्स to achieve today's target. And most importantly, we have to expand the horizon of the knowledge of our child. And this is how it is possible by increasing the awareness about life. इस दौरान चाइल्ड में आपने एक चीज महसूस की होगी, that child is quite self-centered and the child is not ready to look beyond I, me and myself. तो इस लिहाज से हमें उसके नॉलेज के होराइजन को भी एक्सपेंड करने की जरूरत होती है। और ये हमें कैसे करना है? हमने इस एक्टिविटी को नाम दिया है बियॉन्ड बुक्स। देखिए, हम इस एक्टिविटी में आपको क्या करेंगे, एक सर्टेन न्यूज या आर्टिकल आपको देंगे और उसको देने का फ्रीक्वेंसी होगा ट्वाइस अ वीक। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको ये न्यूज दिया, उसके बाद चाइल्ड को 3 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, और वो 3 क्वेश्चंस जो होंगे दे आर गोइंग टू बी द सेम यूनिवर्सली फॉर ऑल द न्यूज एंड और द आर्टिकल वॉट एवर वी गिव यू। What is the name the news? Whatever we have given to the child will have to name the news. Second, any one thing we will ask from the news to ensure the child has read the news or the article. And third, why have you what have you got out of this news? What is the significance of this news? Why have we made you to read this news for? अभी आपके जहन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, आप उनको अपने तक रखिएगा, उनको नोट कर लीजिएगा। लास्ट के 10 मिनट्स में आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। और अंत में, एज अ पेरेंट,
आपकी ड्यूटी होगी दैट यू टू विल हैव टू राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेम न्यूज और द आर्टिकल इन अ स्क्रैप बुक which will be prepared by you, not by the child, by you, under the child's significance. And later, very important point here, that you have to always ask your child's opinion, his views, suggestions with open heart. See, there is a difference between the mental level of your child and your and your child's mental level. So definitely the way the child perceives the news is going to be different the way you are going to perceive. And we want child to perceive that news or article in a certain way via you. How to begin this Herculean task? अब आपके जहन में उठेगा चाइल्ड तो ऐसा करेगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल करेगा ही नहीं, अडामेंट है, स्टबर्न है, लाइक दैट। तो देखिए इस चाइल्ड की इस एक्टिविटी को, जिसको हमने बियॉन्ड बुक्स नाम दिया है, इसको हमें अभी आपको बताया ट्वाइस अ वीक, ट्यूसडे एंड सैटरडे एक्सरसाइज के फॉर्म में करना होगा इसको। these are going to the luminous insights for his or her enrichment, and you will have to portray this activity beyond books as an activity to improve to your child. You have to portray it that this is an activity which you are going to do to improve your reading, your writing, your comprehension, your vocabulary, and to expand your thinking horizon to become an extraordinary speaker, debater, which is going to help you later when you go for any interview, for any group discussion, or for any kind of competition preparation. अब आपको अपने चाइल्ड को बनाना, इसके लिए चाणक्य के साम दाम दंड भेद का उपयोग करना होगा। यूजुअली साम से अगर काम चल जाए समझाने से, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर साम से काम नहीं, इन चारों में से किसी ना किसी एक चीज का इस्तेमाल करके काम चल सकता है। तो देखिए, जो स्क्रैप बुक होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, जिसमें कि लेफ्ट साइड में जो न्यूज हम आपको भेजेंगे वो आपको प्रिंट करनी होगी, या आर्टिकल जो भेजेंगे उसको यू हैव टू पेस्ट इट हियर, डेट। If you find any good word in the news, then you will have to put it as a vocabulary to be remembered here. And on the right side, the child will have to answer the first three questions. And later here, this is the main part which you are going to write here. And this part, you will be helped by me specifically along with your own views. So I will try to give you some key points which I want you to introduce as your own significance, but you are absolutely free to put your own significance as per your own understanding. So these are the certain protocols which we have just discussed already. So अगर साम यानी समझाने से बात नहीं बनती है, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा चाणक्य की दूसरा नीति का पॉइंट, एंड दैट इज दाम। एंड व्हाट इज दाम? दाम में आप चाइल्ड को हर न्यूज का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देंगे, वो आप अपने हिसाब से सेट करेंगे, जो भी आप ठीक समझे। न्यूज को हम दो स्टैंडर्ड्स में डिवाइड करेंगे, 9th-10th के लिए एक होगा, 11th-12th के लिए एक होगा। और चाइल्ड अगर एक न्यूज को मिस करता है तो उसको नेगेटिव मार्किंग के फॉर्म में, जो उसने पिछले दिन की न्यूज में या प्रीवियस न्यूज से अर्न किया है, ही विल बी लूजिंग दैट अर्निंग। और एक बेसिक फॉर्मूला है कि व्हेन यू एक्चुअली अर्न एंड बर्न, देन यू लर्न द वैल्यू ऑफ मनी। सो यहाँ इसके पीछे एक बेसिक आइडिया ये भी है। Child will be allowed to use this money freely and will be considering it as his or her pocket money, and जो भी वो खरीदना चाहता है आप चाइल्ड को उसके लिए फ्री करेंगे, बिकॉज ये उसका खुद का हार्ड अर्नड मनी है। ये आपको उसको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मुझसे पैसे जो ले रहे हैं उसका हिसाब लेंगे, नहीं, आप उसको वो मनी देंगे। नाउ ही इज ग्रोन, दैट मच ग्रोन इनफ, कि उसको
मनी को संभालना सीखना ही होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसमें वो ये आता है कि आखिर इस एक्टिविटी से हमें हासिल क्या होगा और कैसे हासिल होगा। अब उसको देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने लिए हैं, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो एक्सप्लेनेशन होगा, जो सिग्निफिकेंस होगा आपके द्वारा जो लिखा जाएगा, इट हैज टू बी वेरी क्रिएटिव, इट हैज टू बी कन्वर्सेशन, रिलेटेबल एंड इंटरेस्टिंग। अदरवाइज चाइल्ड उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अब देखिए, एक न्यूज है, ये अभी हाल फिलहाल में, अभी जब जेएनके में इलेक्शन हुआ है, तो उस केस में जो खड़गे जी हैं, ये न्यूज हम आपको सपोज फॉर एग्जांपल देते हैं। तो उसमें क्या हुआ, आपने कुछ लोगों को मालूम होगा कि जो खड़गे जी हैं वो भाषण देते हुए बीमार हुए। तो मोदी जी ने उन्हें डायरेक्ट कॉल करके उनके हालचाल लिए, और उसके बाद वो 2-3 घंटे बाद ठीक हो गए, और उन्होंने दोबारा, आफ्टर रिसीविंग द मेडिकल अटेंशन, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे सेड he was not going to die until Modi was removed from office। तो देखिए, जब आप अपने बच्चे को ये न्यूज देते हैं, तो वो उसके 3 प्रश्नों के आंसर जो भी लिखेगा लिखेगा, अपने हिसाब से लिखेगा। बट जो आप लिखेंगे और जो आप उसको बताएंगे, वो ये होगा, जिसमें कि हम आपको हेल्प करेंगे, प्लस आप अपना पॉइंट रखेंगे। बेटा, दिस इज कॉल्ड एज पर्सनल डिप्लोमेसी। अगर मोदी जी चाहते तो उनको कोई जरूरत नहीं थी कि वो उसको पर्सनली कॉल करते। वो चाहते थे ट्वीट भी कर सकते थे और इग्नोर भी कर सकते थे, क्योंकि उन दोनों का रिलेशन अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो खड़गे साहब ने मोदी जी को भी हाल फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी काफी गलत गलत बोला था। बट उसके बावजूद भी मोदी जी ने उसको अलग रखकर एक डिप्लोमेसी, पर्सनल डिप्लोमेसी के तहत उनके वेयर अबाउट्स लिए। और अगर उनका कल दोबारा भी उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो भी मोदी जी ऐसे करेंगे। तो यही बेटा आपको भी अपने लाइफ में इस चीज को फॉलो करना है, और मुझे भी फॉलो करना है, कि अगर आपकी किसी से आज फ्रेंडशिप है, या किसी से कल थी और आज थोड़ा कम है या नहीं है, और आपको पता चलता है कि उसका बर्थडे है या उसकी कुछ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो यू शुड ऑलवेज बी शोइंग योर कंसर्न। ये आपकी पर्सनल डिप्लोमेसी होनी चाहिए। इन दिस वे यू टीच योर चाइल्ड द पर्सनल डिप्लोमेसी। एक न्यूज फिर हम आपको भेजेंगे, फॉर एग्जांपल मिनिमलिज्म। ये जॉन अब्राहम का न्यूज है, कि जॉन अब्राहम का ड्राइवर कहता है कि सर आप ये 4 करोड़ की कार खरीद लीजिए। तो जॉन अब्राहम बोलते हैं कि वैल्यू क्रिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ क्रिएशन, एंड आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन, आई हैव गॉट दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, बट आई एम नॉट अगेंस्ट द वेल्थ, but I want to live the life in middle class way, because make money, generate wealth, but mentally I always remain the middle class। अगर जॉन अब्राहम चाहे, आप सिग्निफिकेंस में लिखेंगे, तो वो बड़े आराम से कार खरीद सकता है 4 करोड़ की। बट वो मिनिमलिस्टिक अप्रोच फॉलो, उसके पेरेंट्स मिनिमलिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं, वो आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। आखिर क्यों? यू हैव टू आस्क योर चाइल्ड व्हाई। ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, मिस्टर चेतन सोलंकी जी। अभी उनका हाल फिलहाल में ये बहुत फेमस हो गया था, वो एक 5 स्टार होटल में कहीं बैठे हुए थे, और उन्होंने जब ये उनका सॉक्स नजर आया, तो उन्होंने इसको बोला कि नेच आई कैन अफोर्ड टू रिप्लेस माई टॉन सॉक्स, बट नेचर कैन नॉट अफोर्ड द रिप्लेसमेंट। इन नेचर एवरीथिंग एवरीथिंग इज फाइनाइट। और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नेचर में हर थिंग इनफाइनाइट है। ऐसा नहीं है। और अभी इनके बारे में फिर आप लिखेंगे, जो कि हम आपको भेजेंगे, कि ये वही प्रोफेसर हैं जो 2020 से एक एनर्जी स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं, जस्ट टू क्रिएट दी अवेयरनेस अबाउट दी नेचर कंजर्वेशन। उसी दौरान वो एक जगह थे, अब ये न्यूज जो है हाईलाइट हुआ। इफ यू वांट टू इंस्टिल दी साइंस, देखिए यूजुअली बच्चे जो पढ़ते हैं वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देख पाते हैं। अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सपोज नॉलेज का उनको देना है, तो देखिए एक न्यूज हमने दिया। ये न्यूज बेसिकली लेह का था। यही प्रोफेसर जो चेतन सोलंकी जी हैं, ये लेह में गए थे कोई समिट अटेंड करने, और इनको दिल्ली आना था, बट इनका जो प्लेन है वो फ्लाइट कैंसिल हो गया। उसका रीजन ये था कि वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी अब की बार लेह में,
कि 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, और जो प्लेन है इंडिगो फ्लाइट उसने उड़ने से मना कर दिया। तो यहाँ से जो बच्चे को हम सिखाएंगे वो ये कि जो हाई ऑल्टीट्यूड एंड हाई टेम्परेचर ये डेडली कॉकटेल होता है इंजन्स के लिए, स्पेसिफिकली जो फ्लाइट इंजन्स होते हैं। वाई? अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑलरेडी एयर डेंसिटी कम होती है, और जब हाई टेम्परेचर हो जाए तो एयर डेंसिटी और ज्यादा कम हो जाती है, एंड विच इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू गिव द अपथ्रस्ट टू द प्लेन टू टेक ऑफ। और इसलिए जो इंजन्स होते हैं उनको बहुत एक्स्ट्रा लोड लेना पड़ता है, और जब ऐसी सूरत में प्लेन को उड़ाना पड़ता है तो पैसेंजर्स को हटाना पड़ता है वहां से, क्योंकि प्लेन के अंदर लोड कम करना पड़ता है, देन ओनली प्लेन कैन टेक ऑफ। तो ये तमाम नॉलेज आप उसको उस न्यूज के माध्यम से अलॉन्ग विद डिस्कशन दे सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चे को गीता सिखाना, आप कितना ही कोशिश कर लीजिए उसको गीता बहुत बोर लगेगी। लेकिन हम लोग अगर ये न्यूज उसको भेजते हैं, जो कि एक उड़ीसा के अभी हाल फिलहाल में जो फ्लड आया था, तो उसमें एक डॉक्टर थे, उड़ीसा के गांव में फ्लड आया, तो वहां पे जो उनके विलेजर्स हैं वो डायरिया, उनको सभी इस तरह की डिजीज हो गई, तो वो अपने हॉस्पिटल तक जाने में असमर्थ थे। तो डॉक्टर ने सोचा मैं ही उनको देखने आ जाता हूँ, और जब वो देखने आए तो बीच में जो रिवर थी, आप देख सकते हैं, उसके अंदर बाढ़ आई हुई थी। पर डॉक्टर ने आप देखा ना था, वो उस बाढ़ में कूद कर उन्होंने तैर कर पार किया और मरीजों को देखा गांव के अंदर जाके। अगर वो चाहते तो जब ये न्यूज आएगी तो आप अपने बच्चे को उसको क्या लिखेंगे? द डॉक्टर डिड नॉट हैव टू स्विम द फ्लडेड रिवर टू फुलफिल हिज ड्यूटी, बट उसने ये शायद सोचा होगा, उसको ये तो नहीं मालूम होगा कि मैं हाय टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी लीडिंग न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आ जाऊंगा, बट ऑनेस्टी विद हिमसेल्फ फॉर हिज वर्क फॉर हिज ड्यूटी, उसने उसको बोला होगा कि मुझे अपना कर्तव्य अपनी ड्यूटी निभानी है। और यही तो लॉर्ड कृष्ण बोलते हैं, वर्क इज वर्शिप। गीता के 18वें अध्याय के 46वां श्लोक यही है। यहाँ पे आप अपने बच्चे को गीता का ये श्लोक इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जब आप, लॉर्ड कृष्णा इसमें बोलते हैं कि जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, अगर आप उसको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, अपने कर्तव्य निष्ठा से उसको आगे बढ़ाते हैं, तो यू आर एक्चुअली सर्विंग मी, एंड दैट्स माय वर्क इज वर्शिप। आपको अपने बच्चे को हार्ड वर्क बताना है, तो हार्ड वर्क इज हार्ड है until its execution begins with proper time management। देखिए, ये आईएएस ऑफिसर हैं, ये गाजियाबाद के ही हैं जहां पर हम लोग रहते हैं, और ये चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है। बेसिकली आईआईटी मद्रास से इन्होंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद आईएएस बने, और इन्होंने निर्णय लिया कि उनको आयरन मैन बनना है, जिसमें कि 16 घंटे में आपको मालूम है 3 चीजें करनी होती है, जिसमें कि 3.9 किलोमीटर पहले आपको स्विम करना होता है, देन 180 किलोमीटर साइकिल चलाना होता है, एंड देन 42.2 किलोमीटर मैराथन होती है, एंड यू हैव टू कंप्लीट इट इन 16 आवर्स। तो उन्होंने बताया कि कैसे वो सुबह 3:30 बजे उठकर हर दिन, 2-2 दिन उन्होंने एक्टिविटी, एक एक एक्टिविटी को लिया, और किस तरह से उन्होंने इस पूरी एक्टिविटी को पूरा किया और आयरन मैन को। और हर रोज उनको 10 बजे अपनी सीट पर भी होना पड़ता था, बिकॉज ही वॉज अ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ से आप अपने बच्चे को बता सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क कैसे किया जाता है, कैसे होता है। देखिए, बच्चों के हमारे जो आइडल होते हैं वो होते हैं क्रिकेटर्स और एक्टर्स एंड मॉडल्स, जबकि रियल आइडल होते हैं इस तरह के बच्चे। यहाँ पर हम आपको ये न्यूज देते हैं जिससे मैंने शुरू की थी। ये एक बच्चा है जिसने, जो कानपुर का रहने वाला था, और इसने जेई की प्रिपरेशन किया, बट ही कुड नॉट सक्सीड बिकॉज देयर वाज अ मनी क्रंच। उसके बाद उसने ग्लैमर इंडस्ट्री में सिर्फ 15,000 रुपए की नौकरी से ज्वाइन किया, और वो भी वो बहुत ज्यादा दिन नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो कुछ कंप्यूटर सीखे, बट पैसे नहीं थे। अल्टीमेटली उसने एक अपस्किलिंग प्रोग्राम था जो मैसेई नाम से, उसको ज्वाइन किया, जिसमें कि आपको कोई फीस नहीं देनी होती है। व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग देन यू पे। तो अपने घर वालों को समहाउ उसने मैनेज किया, मनाया कि मैं 1 साल के बाद आपको और ज्यादा पैसे दे पाऊंगा। और उसके बाद इसी दौरान उसने, उससे पहले थोड़ा स्विगी को भी ज्वाइन किया था एज अ फूड डिलीवरी बॉय। उसके बाद ये सब किया, 1 साल का कोर्स किया, देन उसने 2 इंटर्नशिप्स किया, और अल्टीमेटली वो उसी स्विगी में नोट जीएस का डेवलपर। और इसने इस बात को बताया कि गेटिंग इन डेप्थ इनटू एनी टेक्नोलॉजी इज योर ओन बिजनेस। आपको जो पढ़ाई है वो सिर्फ बेसिक दे सकती है, लेकिन लेटर ऑन आप ही को मेहनत करके उसके इन डेप्थ नॉलेज लेनी होती है। और वो आज जो डॉट जेएस का डेवलपर है, नॉट सेम स्विगी में जिसमें वो फूड डिलीवरी बॉय। अगर हमें एम्पैथी सिखानी होती है अपने बच्चे को, तो हम किस तरीके से सिखा सकते हैं?
इसी तरीके से एक न्यूज, ये अमेजोन के हमारे पास डिलीवरी बॉयज आते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा नहीं है कि वो कितना यहाँ पर संघर्ष करते हैं। दे कैरी सो मच ह्यूज big bag, if you have seen, and that's why it is causing them the occupational back pain now. And how do we treat them? It is also a case. But अभी क्या हुआ कि एनएचआरसी में केस चला गया कि अमेजोन के मानेसर वाले वेयर हाउस में दे वर बीइंग ट्रीटेड वेरी बैडली। फिर अमेजोन को एक प्रोजेक्ट आश्रय लॉन्च करना पड़ा, जिसमें कि उनके लिए अमेजोन ने सर्टेन अमेजोन ने एक प्लेसेस उन्होंने बनाए जहां पर दे कैन रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, एंड इन दैट वे यहाँ पर उनके साथ थोड़ा सा उनको फैसिलेट किया गया। देखिए ग्रेटिट्यूड ये नारायण मूर्ति जी का है। फॉर एग्जाम्पल हम आप इसको आपको पढ़ने के लिए देते हैं कि नारायण मूर्ति जी के लिए फेमस है। एक बार उन्होंने डिस्क्लोज किया कि वो अपने टॉयलेट खुद क्लीन करते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे बच्चों में ग्रेटिट्यूड आना चाहिए। और वो कैसे आता है? उन्होंने लास्ट में देखिए क्या बात बोली, इट्स सो हैपन, उन्होंने अपने बच्चों से बोला है that we have been put into a very very advantageous situation back. Otherwise, the people on the other side, they are not less than us at all. If we are enjoying this phase here, it is just that we are on the other side in a very advantageous situation by God. So don't ever consider yourself that you have done something extraordinary to achieve what you have had. It is just a matter of time. रेजिलेंस, देखिए ये 2 3 दिन पहले की न्यूज है। ये हैदराबाद में एक टच इंडिया ऑर्फनेज है। यहाँ के बच्चों ने अभी वो 8वीं में 9वीं 10वीं कक्षा में, एंड दे हैव स्टार्टेड देयर एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर एक एनजीओ है टिंकर, यंग टिंकर फाउंडेशन, जो कि उनको हजार हजार रुपए का सीड अमाउंट दे रहा है। और यहाँ पे ये बच्चे फोटो फ्रेम्स बना रहे हैं, कोई शैम्पूस बना रहा है, और इस तरीके से दे लॉन्च देयर कलेक्शन इन दी इंटरनेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल इन हैदराबाद। यहाँ पे आप अपने बच्चे को ये सिखा सकते हैं, ये तमाम चीजें बता सकते हैं कि क्या हार्डशिप्स होती हैं जीवन में। कुछ इसमें बच्चे ऐसे थे जिनके दोनों ही पेरेंट्स कोविड में मर गए, और वो यहाँ पर उनको आना। यू कैन टेल व्हाट इज एक्चुअली द रेजिलेंस, जो कि आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को कभी शायद समझने आना बड़ा दिक्कत होता है। और यहाँ पे आप वॉरेन बफेट का उनको ये भी समझा सकते हैं कि यू शुड बी स्टार्टिंग अर्निंग एज अर्ली एज पॉसिबल। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका बच्चा जब टीनेज में है, ही और शी शुड बी स्टार्टिंग अर्निंग, ऐसा वॉरेन बफेट कहते हैं। एटिकेट्स, देखिए ये न्यूज थी, आप जानते ही हैं सब ये। हमारे बच्चे आजकल इसे ऑब्सोलीट समझते हैं, बट दीज आर द रियल एटिकेट्स, एंड हु इज फॉलोइंग देम? द वर्ल्ड फेमस एंटरप्रेन्योर्स। प्रीच, आप अपने बच्चे को प्रीच बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है करना। अगले 5 मिनट में से कंप्लीट करते हैं, फिर आपके Q&A लेंगे। आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, वेरी सॉरी फॉर दैट। देखिए बच्चे ईयरफोन्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और आप उनको कितना ही मना करिए वो नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको ये न्यूज भेजा, बच्चे को इसमें से तीनों ही प्रश्नों का जवाब देना होगा। वो इसका सिग्निफिकेंस जो भी लिखेगा लिखेगा, लेकिन आप क्या लिखेंगे? आप उसको ये इंसाइट डालेंगे कि जो ये अलका याग्निक है, ये डायग्नोज हो चुके हैं विद कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हियरिंग लॉस। और उन्होंने खुद ये बोला है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगेंस्ट लाउड म्यूजिक एंड यूज ऑफ ईयर। अगर आप अपनी तरफ से ये बात बताते हैं, बच्चा कभी नहीं समझेगा। लेकिन बच्चा न्यूज़पेपर की अलका याग्निक की बात को एटलीस्ट रिजेक्ट तो नहीं कर सकता, बेशक माने। कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात बैठती है। देखिए चॉइस का पैराडॉक्स होता है, ये हम लोगों ने अभी रिसेंटली किया था। जैम एक्सपेरिमेंट होता है, जहां पर जितनी ज्यादा आपके पास चॉइसेस होती हैं, उतना ही चॉइस पैरालिसिस के अंदर आप आ जाते हैं। और अक्सर जब हम जाते हैं बाहर, कपड़े खरीदने जाते हैं या कुछ भी ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो हम लोग इतनी ज्यादा चॉइसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेटर ऑन वी रिग्रेट लाइक दिस, because we think that we could have done better, or we could have purchased something else and we did not select, or we did not make the right choice. तो ये हमने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है, इस पायलट प्रोजेक्ट, और कुछ इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया है, जिसमें कि आप देख ही रहे हैं।
एक दो चीज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। यही जैम वाला हमने इस तरीके से आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है और आपका Q&A राउंड हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे बताइएगा। भी आपको अनम्यूट करने के लिए जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर सर जी, आप वन बाय वन पूछिएगा। जिसको भी पूछना होगा आप अपना हैंड रेज करिएगा, तो मैं उनका नाम बोलूंगा और फिर वो आप प्रश्न पूछेंगे, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग नहीं होगा। आप हैंड रेज कर दीजिएगा नीचे से। या आप एक काम कर सकते हैं, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, उससे मुझे पता चल जाएगा दैट यू वांट टू आस्क, so I can name you and then you can ask. All right. So Venkat, do you want to ask? yes sir Yes. two questions why do you have to take a printout while making this exercise yeah because I did not take printouts I thought okay yeah I have to print all those things but I shared it online and then my son was able to do. And then the next one is what is the need for parents' view? How will that be used? See, a child cannot think to this level, which we want him to think about that particular thing, because because the child is not having that kind of exposure so far. And we want to introduce a lot of things. For example, we want to introduce the Bhagavad Gita, and child is absolutely unaware, and you also might be unaware. So I'm going to help you in that way. So we will try to come up with some key points which we want to introduce into the child's psyche. And we are just going to use that news as a medium to instill all those things into the child's mind. And that is why your view is necessary. And not only for this, basically, I want you to communicate with your child on regular basis for something meaningful and something relatable, something which is useful for his life. Usually we do communicate a lot with our child, but primarily these are things which are related to or which are limited up to the school life or the friendship or something or studies. But I want you to have a good discussion with your child for different subjects, diverse knowledge. This is the most important aspect. Okay. Yeah. So we want a child also to read what we have written. Child will read on his or her own later. Initially, you don't have to push him or her, because when you are going to explain your view interestingly to the child with different insights, so child will start finding the interest in your significance later. Initially, you don't have to push your child at all. And first, you asked about the printout, because I don't want to keep it as an online at all. I want it to be offline only, because the child has to learn how to read, how to write, how to name the news, because we have to develop the child's creativity as well. Child will have to name the news as well. Okay, sir. Yep. Yes. Thank you. Any other question So by I anyone? just want to ask that physical this meeting is in Noida or Ghaziabad or Delhi. I mean, where are you based from? I'm based in ma'am Indirapuram, which is adjacent to Noida, if you are aware. And what about because we have the participants from Pan India. So if they want to contact you, then uh, I mean, it's not possible for them to come face to face. They have to join online. So what is Yeah. the, I mean, solution for this?
Yes, so definitely we are going to initially we are going to go with the WhatsApp group. We have already started that as a pilot project with some parents. So I will be in that touch with them, all of them, through that WhatsApp group. And last question, sir, is the services are paid or it's free of cost, or initially it's paid, or what you are planning for? So for first 3 months, we are going to keep it as a free of cost. Later, we are going to charge 1,500 rupees per month from the parent. Okay. Thank you. Yes. If the parent finds it meaningful, then.